दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट में, तो आज के दिन पे हमें यहाँ पर मार्केट में काफी अच्छी खासी मोमेंटम एक ऊपर की साइड देखने को मिली है। और रीजन मैं इसका आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर इसको आप क्लोजली थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो पीएसयू जो कि कई दिन से गिर रहे थे, आज यहाँ पर 4% के हमको अपसाइड का देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस भी 4% के आसपास है। मेटल सेक्टर 3.5%। अगेन पीएसयू, पीएसयू यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, कोई क्या होता है पीएसयू में बैंक्स आते हैं, कोई पीएसयू सरकारी कंपनियां होती हैं, तो इस टाइप से। एनर्जी सेक्टर में 3.5%, हेल्थ केयर में 2.5%। और इस तरीके से अगर आप देखोगे सारे के सारे जो सेक्टर है इनमें हमको 3 से 4% की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में हमें 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली है। और जो अदर इंडेक्स है उनमें भी हमें 1 से 2% की तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर में हमें इतनी तेजी कुछ खास देखने को नहीं मिली, 1% के आसपास थी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने यू टर्न लिया है, डेफिनेटली यहाँ पर हमें यह अंदाजा लग रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर आपको मेरी कल की वीडियो ध्यान होगी, अभी यहाँ पर नए व्यूअर्स काफी कई जो नए लोग होंगे वो आज वीडियो को देख रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कल वाले व्यूअर्स हैं अगर उनको ध्यान होगा, तो कल मैंने एक बात यहाँ पर कही थी, निफ्टी फिन निफ्टी और मार्केट में एक चीज आपको कही थी कि अगर मार्केट को ध्यान देना, ये स्टेटमेंट याद करने का ट्राई करिए थोड़ा सा, कि अगर मार्केट को यहां से रिवर्स करना है तो सिर्फ यही लेवल है मार्केट के लिए रिवर्स करने के लिए। और यही स्टेटमेंट मैंने बैंक निफ्टी में भी दी थी आप लोगों को, कि मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो इस लेवल से ही रिवर्स करना होगा। अगर मार्केट गलती से इस लेवल के नीचे जाता है, या इस लेवल के नीचे, जो जिस लेवल पर मार्केट कल था, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो हमको यहां से कितनी मैंने कही थी ध्यान होगा अगर आपको, तो मैंने कहा था 1100 से लेके 1200 पॉइंट तक की गिरावट हमको बैंक निफ्टी में, और करीबन करीबन 500 पॉइंट की गिरावट हमको फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे फिन बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस लेवल को होल्ड करने का ट्राई किया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि निफ्टी में यहाँ पर क्या है, लेकिन सबसे पहले हम एक बारी वर्ल्ड मार्केट को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट को अगर हम देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, यूएस फ्यूचर्स में एक काफी अच्छा खासा सर्ज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं यूएस मार्केट में, अगर आपने उनका नाम कहीं सुना होगा तो द नेम ऑफ दैट ट्रेडर दैट इज मार्क मिनर्विनी। सो उनका जो है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि डोंट बी ट्रैप्ड। अब ये उन्होंने, अब तो वो यूएस मार्केट के ट्रेडर हैं, लेकिन अब डेफिनेटली बात है, गिरावट तो यूएस मार्केट में हुई थी कल परसों, हजार हजार पॉइंट की। ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा था कि डोंट बी ट्रैप्ड इन दिस मार्केट बिकॉज मार्केट हैज फॉलन। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन मार्केट अब यहां से एक अपसाइड का सर्ज दिखाएगा, और मोस्ट ऑफ द रिटेलर विल गेट ट्रैप्ड ऑन दैट सर्ज। यानी कि जो अपसाइड का सर्ज आएगा उसमें मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर ट्रैप्ड होंगे, और उसके बाद जो रियल डिक्लाइन होगा मार्केट अपना स्टार्ट करेगा। बिकॉज बिग ट्रेडर को अपनी पोजीशन को हल्का करने के लिए पहले एक अपसाइड का मूव दिलाएंगे, जिसमें वो थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे, एंड देन अ बिग डिक्लाइन विल बी स्टार्ट। तो ये उनकी कुछ रिपोर्ट थी, मैं आज पढ़ रहा था। चीज मुझे सुलझती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, दैट इज द यूएस मार्केट का जो डेटा वहां पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर रिसेशन वाली बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कंसर्न बना हुआ है। और अगर मार्केट अब गिरा तो मेरे को लगता है वही रीजन होगा यूएस मार्केट वाला। अब बात करते हैं लेवल्स की, काफी इधर उधर की बातें, इधर उधर की तो नहीं करी, खैर इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करना भी बनता था। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद दो, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम जूम इन करता हूं। निफ्टी ने एक यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा, लेट मी जस्ट ओपन, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर दो रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद आज निफ्टी ने एक छोटी सी ग्रीन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। तो यहाँ पर कोई बहुत ओवर एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, जबकि निफ्टी आज 300 पॉइंट तक ऊपर गया है, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट। तो कई स्टॉक्स जो है ऊपर गए हैं मार्केट में। अब निफ्टी में हमको बाइंग किस तरीके से करनी है, अभी ये इसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जब तक मार्केट में सारी चीजें न्यूज नहीं हट जाती तब तक हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ट्रेडर्स। तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एंड हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, और सेलिंग के लिए भी क्या होगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो दोस्तों ये कुछ 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरी कुछ ऐसा गेम प्लान रहने वाला है कि निफ्टी अगर इस लेवल का पर्टिकुलरली, क्योंकि इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था फिर फॉल किया,
फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल किया, और आज भी इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल किया। तो 3 बारी मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस ले लिया है। अब अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर निकलता है, 24,400, जो कि आपका यहाँ है, तो पहले तो हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक और अपसाइड का मूव चाहिए, जिससे हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल पाए कि मार्केट अब 24,400 के ऊपर निकल रहा है। तो इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं 24,400 के ऊपर, ये मेरा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा, अदरवाइज कोई बाइंग लेवल नहीं रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा। ओके, अगर मैं बात करूं निफ्टी में सेलिंग साइड की, तो दैट विल बी 24,170 का ब्रेकडाउन। सिंपल एनालिसिस मैंने रखी हुई है मार्केट में। मार्केट ने आज जो सपोर्ट बेस बनाया है अपना, वो बनाया है 24,200 पे, 24,200 पे, 200 ये रहा, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 24,200 पे। तो अगर मार्केट 24,200 को नीचे के लिए ब्रेकडाउन करता है, तो हम तैयार हो जाएंगे सेलिंग के लिए, और जैसे ही ये 24,170, 24,170 के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरे निफ्टी में कुछ बाइंग एंड सेलिंग लेवल रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, बिकॉज वीडियो काफी लंबी बन रही है, तो इसको हम सब फटाफट से डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने तीनों कैंडल अपनी रेड बनाई है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इतना मतलब पोटेंशियल इसमें नहीं दिख रहा था, जितना आज निफ्टी पुश कर रहा था खुद को ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी का इतना कंट्रीब्यूशन मुझे कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था। तो अभी तो खैर यहाँ पर घबराने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अगेन 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और कल मैं आपको यही बात बता रहा था कि बैंक निफ्टी जब तक जब बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलेगा, तो हमको एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को रिवर्स करना है, तो इसी लेवल से करना है, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इस लेवल पर आज होल्ड किया है। रिवर्सल अभी आया नहीं है मार्केट में। रिवर्सल कब आएगा, ये मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताता हूँ। लेट्स जंप टू दी 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पर बात करूं, तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए रहने वाला है, दैट विल बी 49,800। यानी कि कल अगर बैंक निफ्टी मुझे 49,800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफर्म होता दिखाई पड़ रहा है कि बैंक निफ्टी ने पहले इस लेवल को बेस बनाया, फिर कल के दिन पर भी यहीं पर सपोर्ट लिया, और आज भी मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम होल्ड करने का ट्राई किया है। तो अगर 49,800 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी मिलता है, सेलिंग कैंडल में नहीं, मार्केट इज होल्डिंग लेवल। किस तरीके से, मार्केट इस तरीके से अगर अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, लाइक दिस, इस तरीके, यानी कि सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो ये तो पहला बाइंग लेवल रहा। दूसरा बाइंग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 50,350, 50,350। 50,350 आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास, ये लेवल। तो जब मार्केट 50,350 के ऊपर, या ये तो कंजर्वेटिव है थोड़ा, मैं अगर थोड़ा सा सेफ लेवल बताऊं, तो वो रहेगा 50,400। 50,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बैंक निफ्टी को सेल कहां पर करना है, क्योंकि सेलिंग लेवल भी तो यही है, यहीं पर तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अभी मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब बैंक निफ्टी 50,800 के आसपास पहुंचेगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं अटकने का ट्राई करेगा, इन लेवल्स के आसपास से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा। अब इन लेवल के पास अगर गैप अप ओपन होता है, तब सेल नहीं करना है। लेकिन अगर निचले लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आता है और 50,800 के आसपास पहुंचता है, तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और ये लेवल मेरे लिए सेलिंग लेवल की तरह भी काम कर सकते हैं। तो कल मैं बैंक निफ्टी को ब्रेक डाउन की तरह ना देख के रेजिस्टेंस पे सेलिंग की तरह देखूंगा। और इन केस अगर बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में अगर ब्रेक डाउन आता है, तो फिर निफ्टी में बड़ा जो है कॉम्प्लिकेशन बना हुआ है। इसने यहाँ पर 3 अंडे बना दिए, आप देखो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ट्रेडर्स को, क्योंकि मूव कुछ आ नहीं रहा। अब ये जिग जैग करेगा भाई, इसमें ऑप्शन ट्रेडर का लॉस होता है मामू। इसमें प्रॉफिट होने के बहुत कम चांस रहते हैं एक ऑप्शन ट्रेडर के। इस तरीके जब इस टाइप का मूव होता है फिर निफ्टी में या बैंक, जो भी हर एक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडर तभी प्रॉफिट बनाता है जब वो एक ट्रेंडिंग मूव दे। मैं बायर की बात कर रहा हूँ, सेलर के लिए तो दिस टाइप मार्केट इज बेस्ट मार्केट। नाउ अब बात करते हैं फिर निफ्टी में जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, दैट विल बी 22,000, लेट मी ओपन, 22,680 का सपोर्ट।
तो 22,680 कहीं आपका यही, अब देखो वही बैंक निफ्टी वाला कॉन्सेप्ट है। बैंक इस यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, हमको एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब ये लेवल कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह, एक बेस की तरह काम करने वाला है, बिकॉज प्रीवियसली 2 डेज और आज का यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट, तो इसलिए 22,680 हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह, यानी कि डिप बाइंग लेवल की तरह फिन निफ्टी में काम करने वाला है। गॉट इट। जो दूसरा फिन निफ्टी का जो बाइंग लेवल रहने वाला है, नहीं, एक ही बाइंग लेवल है, यहाँ पर हम ब्रेकआउट बाइंग नहीं देखेंगे। जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे थे, वैसे हम फिन निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, फिन निफ्टी में हम सिर्फ डिप बाइंग लेवल देखेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं सेलिंग लेवल की, तो फिन निफ्टी में जो हमारा सेलिंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,000। तो 23,000 एक राउंड नंबर है, एक रेजिस्टेंस नंबर। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया, इस लेवल पर यहाँ पर फॉल किया, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, और राउंड फिगर है ना, राउंड फिगर, तो ये खुद में ही एक रेजिस्टेंस होता है, इसको किसी रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। कोई भी नंबर हो, जैसे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, जब भी कभी मार्केट एक राउंड नंबर पर पहुंचता है, तो ये देख के अब यहां पर अगर मान लो ये रेजिस्टेंस ना लेके सीधा ऊपर निकलता है, तो क्या करना है। तो तीसरी चीज यहां पर यह निकल कर आती है कि मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में वेट एंड वॉच करना है। अगर लेवल्स पे आ रहा है तो बाय सेल करना है, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स आपके लिए ऑलरेडी मैंने बता के रखा है। वीडियो मुझे पता है डेफिनेटली आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके भाई का मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियोस लाता रहूं डेली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।